बगैर शिक्षा के हम लोग जीवित रह सकते हैं, लेकिन बगैर कृषि के जीवित रहना संभव नहीं। यानी बगैर भोजन के जीवित रहना संभव नहीं। आप सोच रहे होंगे ये अटपटी सी बात है। ये अटपटी सी बात नहीं, इसमें सत्यता है। और आपको सोचने पर शायद मजबूर होना पड़ सकता है कि क्या हमारी कृषि पर से फोकस हटाने के लिए शिक्षा को ज्यादा तरजीह दी गई, जैसे ही कि अब खबरें सामने आ रही हैं। शायद कुछ लोगों को मालूम भी हो कि अमेरिका चाहता है कि भारत अमेरिका से अनाज खरीदे। अब भारत को क्या पड़ी है कि अमेरिका से अनाज खरीदेगा, लेकिन प्रेशर इस तरह का बनाया जा रहा है। अनुरोध भी किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से कि भारत कृषि बाजार खोले अमेरिका के लिए, और भारत की व्यापारिक नीति की आलोचना की जा रही है अमेरिका की तरफ से, अमेरिका के अधिकारियों द्वारा। तो क्या ये सब कुछ माजरा हमारी कृषि नीति पर आघात करने का है? क्या किसानों की समस्याओं पर ध्यान न देकर हमने बड़ी भारी भूल की है? किसानों की जमीन लगातार बिकती जा रही है, किसान भूमिहीन होता जा रहा है। और क्यों हो रहा है? अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए वो मोटी मोटी फीस चुकाता है कॉलेजों में, स्कूलों में, क्योंकि हमने किसानों के दिमाग में ये भर दिया क्या कि पढ़ेगा तो बढ़ेगा। किसानों को हमने ये नहीं बताया कि पकौड़ा तलना भी रोजगार है। उस समय नहीं बताया जाता ये। कब? जब मोटी मोटी किसानों को फीस चुकानी होती है। अगर भैया पकौड़ा तलना रोजगार है, तो पकौड़ा तो बिना पढ़े लिखे भी तला जा सकता है ना। उसमें कौन सा बड़ा रॉकेट साइंस है? अगर पढ़ने लिखने के बाद भी पकौड़े तलने का काम मिले तो फिर क्या फायदा? ये सब कुछ तो पहले से स्पष्ट होना चाहिए। हमारी शिक्षा का पैटर्न हम नहीं बदल पाए। शिक्षा का पैटर्न वही है कि पढ़ने लिखने के बाद डिग्री लो और डिग्री लेके यहां वहां नौकरी की तलाश में घूमते रहो। हमने अपनी खेती को चौपट कर लिया, कृषि बदहाल हो गई, किसान बदहाल हो गया, और हम शिक्षा शिक्षा का गीत गाने लगे। शिक्षा क्या पहले नहीं हुआ करती थी? भाई रामायण और गीता का ज्ञान तो पहले हुआ करता था। और जब हमारे देश में लोग रामायण और गीता पढ़ा करते थे तो व्यवहारिक रूप से शिक्षित होते थे, उन्हें व्यवहारिक जीवन की समझ होती थी। क्या हम व्यवहारिक जीवन की समझ दे पाए इन पुस्तकीय ज्ञान से जो आज के शिक्षा के पैटर्न में शामिल है? बेहतर होता कि इसकी जगह रामायण गीता ही पढ़ लेते, तो कम से कम व्यवहारिक जीवन का ज्ञान तो मिलता जो आजीवन काम आता, जीवन पर्यंत काम आता। और मनुष्य का आखिरी उद्देश्य है भौतिक जीवन का तो धन कमाना ही होता है। तो धन चाहे कृषि से कमाया जाए तो क्या बुराई है, और धन चाहे पढ़ लिख कर कमाया जाए तो क्या क्या बुराई है? अब पढ़ लिख कर तो धन कमाना बहुत जटिल हो रहा है, इसलिए बेहतर है कि कृषि से ही धन कमा लिया जाए और कृषि पर फोकस किया जाए। लोगों को यह समझाने की जरूरत है कि रोजगार रोजगार होता है, चाहे पढ़ लिख कर हो या बगैर पढ़े लिखे हो। खैर, जिन लोगों को समझ में आ जाए उनका धन्यवाद, और समझ में ना आए उनका भी धन्यवाद।